हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया तो उनका पूरा जिस्म जो है चूर हो गया सर। कलेजा, फेफड़ा, किडनी और हाइड्रोसल जितना है सब चटनी बन गया था। एक थाने की दास्तान-ए दरिंदगी, मौत के मुहाने पहुंच गई हंसती खेलती जिंदगी। सर पर बांधने के लिए तरक्की का सेहरा, पलामू पुलिस ने दिखाया अपना खौफनाक चेहरा। जिसकी बान की रिम्स के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे महफूज के बेजान बदन पर दिख रही है। आरोप है कि 1 मार्च 2025 को पलामू के नावा थाने की पुलिस ने पेशे से कंपाउंडर महफूज और उसके मकान मालिक को खुद के क्लिनिक से जबरन उठा लिया। भाई के पूछने पर उससे झूठ बोलकर उसे भगा दिया गया। परिवार वालों को इस थाने से उस थाने दौड़ाया गया। मकान मालिक को 2 दिन बाद छोड़ भी दिया गया, लेकिन महफूज कहाँ है ये नहीं बताया गया। लड़का महफूज अहमद को कोई आज तक पता नहीं दिए। जब 4 तारीख तक हम उसका पता हर थाना में लगाते रह गए। कभी वो भेज रहे हैं छतरपुर थाना, कभी भेज रहे हैं पाटन थाना कि वहाँ का मैटर होगा वहाँ पता करो। छतरपुर थाना में पड़ता है भिखी, वहाँ का पता करो। इसी तरह पता करते करते 4 दिन समय हमारा लॉस चला गया सर। तो फिर 4 दिन के बाद 5वां दिन हमने CGM कोर्ट में जो है आवेदन पेश किया। डाल्टनगंज CGM कोर्ट में आवेदन दिया कि हमारा पुत्र को डॉक्टरी वहाँ कर रहा था भिखी ग्राम में, और वहीं से चिंटू कुमार जो है नावा थाना प्रभारी अरेस्ट करके लाया है। नावा थाने के अंदर तक ले गया है, लेकिन जब हम पता करते रह गए तो हम लोग को कोई रिपोर्ट नहीं दिया, डांट करके भगा दिया कि यहाँ नहीं लाया गया है। जी हाँ, महफूज लापता था। थक हार कर पिता ने अदालत की शरण ली तो उनके बेटे को अचानक पेश कर दिया गया, लेकिन उसके हाथ पर लगा प्लास्टर कुछ खौफनाक बयां कर रहा था। अदालत की सुनवाई के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिर अचानक आई एक हैरान कर देने वाली खबर। किसी दूसरे अपराधी कर्मी जो चोर के सबूत दे करके जो चोर को पाकी थाना पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसी में इसको शामिल करके हमारे आवेदन देने के बाद जो है 6 तारीख को जेल में भेजता है। 6 तारीख को शाम में, और 2 घंटा जेल में रहा। उसके बाद वहाँ से रिम्स रेफर कर दिया गया। जी हाँ, महफूज को चोरी की आशंका में आरोपी बनाया गया और एक आतंकवादी की तरह उठाकर दरिंदगी की हद पार कर दी गई। उसके नाजुक और संवेदनशील अंगों को चोट पहुंचाई गई। महफूज अब महफूज नहीं था, उसकी जान खतरे में थी। उसे इतना मारा गया कि वो लाश की तरह दिखने लगा। लेकिन कौन सा कारण से इतना पुलिस हम लोग के साथ अत्याचार किया हमारे भाई के साथ कि आज मौत और जिंदगी के साथ जूझ रहा है। वो 1% उसका चांस है सर। अभी वो वेंटिलेटर पे है, नहीं समझे। अभी डॉक्टर साहब बोलते हैं अभी कि वेंटिलेटर से हम शिफ्ट करेंगे, वो समझो डेथ है वो। महफूज अब रिम्स में अपनी सांसें गिन रहा है। डॉक्टर उसके रिस्पॉन्ड करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कर रही किसका इंतजार? आरोपी पुलिस वालों पर है कार्रवाई की दरकार। क्या पीड़ित को मिलेगा इंसाफ, या खाकी के आरोपी नुमाइंदों का गुनाह कर दिया जाएगा माफ? क्या महफूज की मदद करेगी सरकार? शासन दरिंदगी की इस दर्दनाक वारदात के बाद हैवान पुलिस वालों पर कार्रवाई करने में किसका इंतजार कर रही है? इन सवालों के जवाब ही शायद पीड़ित के जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से नौशाद कादरी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।